भाई ये जगत भैया को बहुत कंट्रोवर्सी करने की सूझ रही है, बहुत जोर से कंट्रोवर्सी आ रही है इनकी, क्योंकि हर एक चीज पर इनको अब कंट्रोवर्सी करना है, अपने घर की हर एक एक बात को छिछा लेदर करना है और एक लाइव का जवाब दूसरी लाइव से देना है। पता है क्या कर रहे हैं? जो इनके भाई ने 9 मिनट की लाइव की थी, 9 मिनट कुछ सेकंड की, उस लाइव को चला रहे हैं, एक एक लाइन का जवाब दे रहे हैं अपनी लाइव में। और अपनी लाइव कितनी कर ली है? 1 घंटा 2 मिनट, और उसको लाइव में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पता है कि लाइव जब चलती है तो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और डॉलर भी देते हैं। लाइव इसीलिए तो किए जाते हैं जिससे कि डॉलर भी किए जा सके, व्यूज तो आते ही हैं, और हींग लगे ना फिटकरी, और ना ही आपको एडिटिंग करने की जरूरत होती, तो बस मोनेटाइज कर कर आ जाओ लाइव करने के लिए। अपने ही घर का छिछा लेदर करना और उसका पैसा कमाना कोई भाई इस खानदान से सीख। अब वो लड़का जो अब जिनसे ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, घर का छोटा लड़का, अभी उसकी जो वाइफ है उन्होंने बेबी गर्ल को जन्म दिया है, जो कि 12-13 दिन की या शायद 18 से 20 दिन की बीच की होगी। उनका जीना हराम कर रखा है, उनको पैसों के लिए, घर के लिए, खर्चे के लिए, घर बना लो, घर जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो, जैसे मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ। तो उसने भी यही बोला है कि तुम अपने पैरों पे कैसे खड़े हुए? तुम भी तो भाभी के बल पर ही खड़े हो। जब तक भाभी नहीं आई थी तो तुम्हारा कौन सा चैनल था, या तुमने ऐसा पैसा कमाया था? तुमने अपनी जिंदगी में किया ही क्या? उसकी वीडियो चला चला के एक एक वीडियो का जो जवाब दे रहे हैं ना गंदगी में। और फिर जो इन्होंने ये बात बोली, भाई साहब ये तो मुझे एकदम से मेरे माइंड में क्लिक कर गई, क्योंकि जब लास्ट टाइम इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी 1 साल पहले की, तो उसमें इनकी बहन भी इन्वॉल्व हो गई थी, जो कि शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, एक लड़की छोटी है और लड़का बड़ा है उनका। तो इन्होंने नाम लिया है अपनी भांजी का, क्योंकि इनकी जो बहन है उनको एक बेटा है बड़ा और एक बेटी है। तो बेटी का नाम घसीटा जा रहा था जब जगत दीदी के साथ इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो जब जगत दीदी की बेटी को उसमें घसीटा जा रहा था, जगत दीदी को उसमें घसीटा जा रहा था, तो उनके चलते जब छीछा लेदर उड़ती है ना, तो उनके घर की बेटियों को अगर बोला जाता है तो सामने वाले की बेटियों को भी बोला जाता है। उस दौरान ये जगत भैया तो दिमाग इनका बिल्कुल अलग 7वें आसमान पर। इन्होंने ये तक नहीं देखा कि लोग इस सारी कंट्रोवर्सी में जब कूद पड़े हैं तो उसमें एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को भी घसीटा जा रहा था। तभी ये बंदा एक बार नहीं आई, जगह जगह पैनल लग रहे थे, जगह जगह कंट्रोवर्सी चल रही थी, इधर से कीचड़ उछल रही थी, उधर से कीचड़ उछल रही थी। वो दोनों जो इनके छोटे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं, तो वो बहन इनसे छोटी है, और जो भाई है जिससे आजकल ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं वो सबसे छोटा है। वो छोटा है, 2 साल पहले उसकी शादी हुई है, एंड देन वो थोड़ा सा ऐसा भी है ना जैसे पैम्पर बच्चा होता है, तो वैसे भी था, हमेशा अपनी माँ के साथ लगा रहता था। चैनल भी इवन उसने अपनी माँ के साथ ही शुरू किया था, तो कभी पहले तो उस पर जिम्मेदारी डाली नहीं। 2 साल उसकी शादी को हुए हैं और लगभग 8-10 महीने से वो अपनी जिम्मेदारियों पर उठा हुआ है, क्योंकि जब पता चल गया कि चीजें अभी ठीक नहीं हो रही हैं तो उसने अपनी मम्मी से अलग चैनल अपना कर लिया, अपना खुद का कंटेंट डालने लगे। वाइफ का अलग है, उनका अलग है। वैसे ही ये जो जगत भैया इनका अलग है और जगत भाभी का अलग से, और वो भी एक नहीं 2-2 चैनल। वैसे ही माता जी के भी 2-2 चैनल हैं, दिन भर में 2-2 3-3 4-4 वीडियोस डालते हैं। तो बस इनके पास कुछ और कंटेंट नहीं होता है ना, तो बस घर की जो बातें होती है ना, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, कुछ कैमरे पर होते हैं, कुछ ऑफ कैमरे होते हैं, चलो वो लाइव करते हैं या उसका पॉडकास्ट टाइप का वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं। भाई लोगों को तो मजे आते हैं ऐसी घरेलू लड़ाई देखने में, कंट्रोवर्सी देखने में। कुछ सपोर्ट करते हैं और कुछ मजे ले। तो इसी तरीके से लाइव में भी लोग मजे ले रहे हैं, कुछ इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और लोग जो है कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ सही बोल रहे हैं। इसी लाइव में कुछ लोग भी बोल रहे हैं कि ये चीटर है, कहते हैं ना मैं सबकी मदद करता हूँ, ये करता हूँ, तो लोग बोल रहे हैं कि ये चीटर है, मेरी भी हेल्प नहीं की है, मेरी बेटी हैंडीकैप है, आप बोले थे कि मैं हेल्प करूंगा, आप झूठे हो, चीटर हो। अब देख लो, सब्सक्राइबर भी अगर ये बोल रहे हैं इस चीज के लिए, उनसे भी प्रॉमिस करके। और भाई साहब इन्होंने जो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, तो इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले जो रिएक्शन चैनल वाले 90% इनके सपोर्ट में हुआ करते थे और 10% जगत दीदी के सपोर्ट में हुआ करते थे, क्योंकि उनकी तरफ से कभी भी कोई बयान नहीं आया और इनकी तरफ से कोई चीज छुपी नहीं। एक एक चैट जो इनकी पर्सनल चैट थी ना, वो तक भी उठाकर लाकर रख दी थी, और पता नहीं क्या क्या लाइव कर रहे हैं, दूसरों की लाइव में जा रहे हैं, अपनी लाइव में औरतों को बुला रहे हैं। सब लोगों ने सपोर्ट किया। फिर बीच में इनकी आपस में कुछ बात हुई, क्योंकि मैंने इनको देखना बिल्कुल फॉलो करना ही बंद कर दिया था। फिर कुछ बात हुई तो कुछ रिएक्शन चैनल वाली हैं जो रेगुलर इन पर या बाकी सब लोगों पर या स्नैपी गर्ल पर, इन पर सब पे कंटेंट बनाते हैं, उनके साथ इनकी आपस में किसी बात को लेकर कोई बात बिगड़ गई और वो छीछा लेदर इन्होंने की है। और ये इज्जत की बात करते हैं, औरतों की इज्जत की बात करते हैं। आज ये बोल रहे हैं कि जिनके घर में भांजी हो और उसका भांजी का जो मामा है ना, उनका पैर चूमता हो, तो उसको लक्ष्मी की कमी नहीं होती। लक्ष्मी सिर्फ आपकी भांजी ही है क्या? कोई औरत लक्ष्मी नहीं है क्या? वो जो तुम्हारे भाई की बीवी है, क्या वो लक्ष्मी नहीं है क्या? वो जो औरतें जिनको तुमने इतना गंदा और गंद बका था,
वो औरतें नहीं थी, वो लक्ष्मी नहीं। तो ये ऐसे मतलब अपनी तरफ रूल अलग और दूसरे के लिए रूल अलग। अगर कोई भी औरत है वो इज्जत और मान के सम्मान के लिए है, फिर वो चाहे आपके अपने घर की हो चाहे फिर वो बाहर की हो। भाई आपने ये कैसे कर लिया, मतलब मेरे घर की भांजी है और मैं उसके पैर चूमता हूँ तो मेरे घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी क्योंकि मैं लक्ष्मी मानता हूँ। पहले औरतों को इज्जत करना सीखो, उसके बाद ये सारी आके बकवास करना। अपनी लाइफ का टाइटल क्या डाला है, लाइव। चलिए भूत उतारते हैं, धमकी से तुम्हारी बीवी डरेगी, मैं नहीं। अब इसकी बीवी को क्यों घसीट कर लेकर आए, जबकि वो लड़की बिल्कुल भी नहीं बोल रही, वो अपने नॉर्मल व्लॉग बना रही है, अपने मन की बातें भी नहीं बोल रही। वो जरूर ठीक है, इनका भाई जरूर बोल रहा है, क्योंकि जब उसको इस चीज के लिए घसीटा जा रहा है कि वो कमाता नहीं है, वो निठल्ला है, वो जिम्मेदारी नहीं उठाता है, उसको घर करना है, उसको बाहर जाना है, उसको लड़ाई करनी है, उसको कंट्रोवर्सी करनी, वो घर में पैसा नहीं देता है, वो गुड फॉर नथिंग, उसने माँ बाप पे हाथ उठाने की कोशिश की है। तो भाई जब तुम आकर ये इल्जाम सोशल मीडिया पर लगा रहे हो तो वो भी तो सोशल मीडिया पर ही आकर वो सारी चीजों को क्लीन कर रहा है। तो पहले उसने गाड़ी में बैठकर लाइव किया 9 मिनट का, उसके बाद उसने 13 मिनट का घर पे बैठ के लाइव किया, सबके सामने ये बात बोलकर कि आप बताओ क्या मैंने आप पर हाथ उठाया। तो वहाँ माता जी बैठी है, माता जी अलग ही लड़ पड़ रही हैं। जिसका आप कल पॉडकास्ट सुन चुके थे वो उसकी लाइव पर ही था। अब वो जो 9 मिनट की लाइव करी थी गाड़ी में बैठकर, अब ये भाई साहब, बड़े वाले भाई साहब, उस छोटे वाले भाई साहब की लाइव का एक एक लाइन चला रहे हैं और एक एक लाइन का जवाब दे रहे। 1 घंटे की लाइव कर ली, मतलब तुम आपस में बैठकर सुलट नहीं कर सकते। ये जो मगर इन्हें गंदगी फैलाने की आदत है वाईटी पर, क्योंकि वाईटी पर गंदगी फैलाओ, चाहे तो अपने कलीग्स के साथ, चाहो तो अपने दोस्तों के साथ, चाहो तो अपने खुद के भाई बहनों के साथ और माँ बाप के साथ। माँ को भी कौन से इन्होंने पीछे छोड़ दिया था, माँ को भी खूब नीचा दिखाते थे, माँ की भी ऑनलाइन खूब बेइज्जती करी है। ये वो बंदा इज्जत बेइज्जती की बात कर रहा है जिसने खुद ना तो अपनी खुद की माँ की कभी इज्जत की, ना अपने घर की किसी कभी औरतों की इज्जत करी, ना इसने जो रिएक्शन चैनल वाले इसको सपोर्ट करते थे कभी इसके टाइम पर, उस कंट्रोवर्सी के टाइम पर हमेशा इसको सपोर्ट में इसकी में वीडियो बनाते थे, ना कभी उनकी इज्जत करी। इससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। कहते हैं हम इसके लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सके। वाह, बड़ा अच्छा तरीका है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब बच्चे डिपेंडेंट होते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, बताया जाता है, जिम्मेदारी डाली जाती है, पर उसने जिम्मेदारी ले तो ली। उसने खुद अपनी वीडियो में बताया है कि भाई जो भी सर्जरी हुई है, जैसे भी था उसकी हैसियत के हिसाब से, छोटा था बड़ा था, जिस तरह से कभी हॉस्पिटल था, जब जिसके लिए लोगों ने उनको कॉल आउट भी किया था कि भाई ये कैसा अस्पताल है, तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम तो ऐसे कर लेंगे, हम तो वैसे कर लेंगे, और ऐसा अस्पताल चूज किया तुमने, इतना गंदा, मतलब वो देखने में भी बहुत गंदा था। मैंने तो उस टाइम नहीं देखा था, लेकिन जो दिख रही थी वीडियो, थंबनेल या जिनकी बातों में बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले जब वीडियो बना रहे थे तो उसी दौरान वो सारी चीजें पता चली थी। आप एक वीडियो देख लो तो उसी से रिलेटेड आपको वापस से सारी वीडियो देखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने खुद से अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी हॉस्पिटल था वो चूज किया, उसके हिसाब से उसने करा लिया। तो वो अपना खुद बोल रहा है कि मैंने अपनी शादी के लिए पैसा दिया है, मैं घर में भी पैसा देता हूँ। ये लाइव बैठकर उसने सबके सामने बोला है, मैंने ऑपरेशन कराया है, मैं सारा खर्चा अपना उठा रहा हूँ। तो भाई वो अपना खर्चा तो उठा रहा है ना, आप क्या बच्चे की जान लोगे क्या? दूसरी बात, तुम्हारी तरह से उसको व्यूज़ ज़्यादा आते नहीं है, कम आते हैं। उसने अपना चैनल अपने लिए किया है, वो डाल रहा है वीडियो, तो भाई डालने दो ना। एकदम में ही तुम एक दिन थोड़ी ना उसको मैराथन दौड़ करा दोगे पूरी की पूरी। धीरे धीरे स्टेप से ही तो चलना शुरू करेगा, फिर दौड़ना शुरू करेगा, उसके बाद अपना काम देखेगा। और वो कौन सा तुम पर बोझ है? और तुम्हें शौक है भाई साहब कंट्रोवर्सी करने का, जबरदस्ती का। जो बात उसने कही भी नहीं, उसको घुमा फिरा के बात पता नहीं कहाँ तक लेकर चले। कहता है मैं अपनी भांजी को बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास दूसरी चीज मनीषा है। मनीषा वही मनीषा है जिस औरत की इज्जत 1 मिनट में तार तार कर दी थी, जिस औरत की जिंदगी के 4 साल इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिए थे किसी और के चक्कर में। उसी औरत को नो आंसू रुलाए। वैसे तो देखो वो भी ढोंगी कम नहीं है, उन्होंने भी इतने झूठ बोले, इतने ढोंग करे कि उनकी भी सारी पोल पट्टियां खुलका गई। लोगों की सिंपैथी बहुत ही उनके साथ, क्या है बेचारी के साथ गलत हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि गलत तो हुआ है, लेकिन ये खुद भी कोई कम गलत नहीं है। मेरे पास सबसे बड़ा हथियार जो है वो मेरी बीवी है, मतलब अपनी बीवी की बात कर रहे हैं ये। आज जैसे बीवी वाले हो रहे हैं, जैसे उस बीवी को तो 4 साल से कभी धोखा दिया ही नहीं। उसी बीवी ने चीख चीख कर बोला था कि मेरे बच्चा नहीं होने दे रहे, मेरा बच्चा नहीं। अभी बच्चा कहाँ से होगा भाई साहब? जब ये उस औरत पे इल्जाम लगा रही थी, उस औरत पे इल्जाम लगाने से पहले तो तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए बोलना चाहिए ना, सारी बातें कॉल आउट करना चाहिए ना, क्योंकि एक औरत का 6 सेंस होता है, वो सबसे पहले भांप लेता है कि दिमाग उनका कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा। जब बहन भाई का रिश्ता था और वो तुम्हें गलत लग रहा था तो तुम्हें तभी कॉल
ऑल आउट कर देना चाहिए था। तुम तो इन्फ्लुएंसर थी, व्लॉगर थी, पहले से ही चैनल चला रही थी, और उनकी भाभी जी की जो है जगत भाभी होने के दम पर ये पूरा खानदान आज व्लॉगर बन बैठा। कहती है वो मेरी मनीषा जो है ना, वो मेरी बीवी है, वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, वो मुझे काम करती है, और वो मुझे कहता है, अभी भी मुझे बोल रही थी कि आप कुछ ज्यादा मत बोलिए, मुझे काम करती है, मुझे कंट्रोल करती है, मुझे टेंशन हो जाता है, मेरी टेंशन दूर करती है। वाह, मैं कम्युनिटी डिलीट कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने भी बहुत कंट्रोवर्सी में हाथ धो रही है, वो भी बराबर, वो भी वीडियो डाल रही है, टाइटल ऐसे कि लोग ना चाहते हुए भी क्लिक करेंगे। रो रो के रंभाटे मार मार के वीडियो बनाई, मुझे ऐसे बोला, मुझे बाज बोला, मुझे ये बोला। आप पता नहीं कौन सी बात किस तरीके से बोली गई, और चीख चीख कर एक जो है वो अपनी देवरानी पर लड़ाई झगड़ा कर रही है, जो कि एक 18 से 20 दिन की बच्ची की माँ है, जिसको दिमागी पीस चाहिए, दिमागी आराम चाहिए, उसको शारीरिक आराम चाहिए, उनको उसका मानसिक संतुलन पूरा हिला के रख दिया इस पूरे खानदान ने। जहाँ पर ऐसे में मैंने विवेक की और दिव्यांका की वीडियो देखी, जहाँ पर विवेक पूरे एफर्ट ले रहे हैं कि भाई ऐसे में कि जब बच्चे होते हैं, एक माँ की नींद पूरी नहीं होती है, बच्चे रात भर जागते हैं, फीड कराना होता है, वो वैसे भी थक जाती हैं, अभी सी सेक्शन हुआ है तो वैसे भी कमज़ोर होती है बॉडी। तो ऐसे में अगर हम उनको इतनी सी भी खुशी दे सकते हैं, किसी भी तरह से उनको बाहर ले जाके कुछ उनकी पसंद का खिला के, या कैसे भी करके उनको पैम्पर करके, जिससे कि वो उन सारी चीज़ों से और ज़्यादा थोड़ा बेहतर फील कर सके। यहाँ ये पूरा खानदान उस पर चढ़ गया है, देखकर बड़ा तरस आता है, क्योंकि मैंने उसको नहीं देखा कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में उसको वीडियोस बनाते हुए या ऐसे बोलते हुए, जितनी नौटंकी जो जगत भाभी करती हैं। जिन बहुत सारे नाम है, ढुलुलु दीदी, बड़की भौजी, बड़की बहू, लोटा बहू लोटा लेके ये वहाँ खेत पर पहुंच गई, जहाँ पे रो रो के वीडियो बना रही। और भी बहुत सारे नाम है, लोगों ने इतने सारे नाम रख रखे हैं। कहते हैं तो मेरे पास बीवी है और मेरे पास माँ है, और जब तक मेरे पास भांजी, ओहो आज तो भांजी की बड़ी याद आ गई, जब तक मेरे पास भांजी, मेरी बीवी, मेरी माँ है, जब तक मुझे लक्ष्मी की कोई कमी नहीं हो। कहते तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, अगर तुम्हारे पास लक्ष्मी है तो उसके पास भी तो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई है ना, उनके खुद के घर में। तुम तो भांजी के ऊपर कूद रहे हो, भांजी को तो तुम्हारी बहन वापस अपने घर लेकर चली जाएगी, तो तब तक मेरे पास जो है ना लक्ष्मी जी खत्म नहीं होगी। नहीं खत्म होगा तो नहीं खत्म होगा, एड़ी चोटी का जोर लगा लो। भाई ये क्या आदमी है, इतना ईगोइस्टिक, इतना घमंड। कहते वैसे तो लक्ष्मी का रूप है वो, लक्ष्मी जब घर में है तो शांति बनाए रखो। तुमने शांति से काम लिया, चलो वो तो छोटा है, मैं मानती हूँ वो छोटा है, उसमें समझ कम होगी। छोटों को तो कहते भी है कि चलो ठीक है भाई, लेकिन तुम घर के बड़े बेटे हो गए, तुम्हें शर्म लिहाज नहीं आ रही कि तुम जो ये कंट्रोवर्सी कर रहे हो, लाइव कर रहे हो, उसकी लाइव चला के एक लाइव का जो आंसर कर रहे हो। 9 मिनट की लाइव में इन्होंने, भाई साहब ने 1 घंटे की पूरी लाइव कर ली, क्योंकि एक लाइन चलाया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, दूसरी लाइन चलाई जा रही है, जवाब दिया जा रहा है। तो जब उसके भाई ने बोला कि भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज का घमंड है आपको, किस पैसे का घमंड है आपको, मतलब आप भी चावल खाते हो, हम भी चावल खाते हैं, कहते आप भी दाल खाते हो, हम भी दाल खाते हैं, हाँ फ्राइड नहीं खाते। वो सही कहा ना, क्योंकि भाई ये ज्यादा पैसे वाले हैं तो ये फ्राइड दाल खाएंगे, और फ्राइड वाले जो है वो मतलब जीरा राइस खाएंगे, और हम भैया उबले हुए खा लेंगे। तो उस पर हंसकर मजाक उड़ा रहे हैं। भाई साहब तुम पर जो सारी दुनिया हंसकर मजाक उड़ा रही है ना, उसका तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये ऐसे सब काम करते हुए। तो हंसकर कहते हैं घमंड। घमंड किस चीज का मैं बताऊं? कहते हैं घमंड है, घमंड क्योंकि मुझे मेहनत करना है। मेहनत, हाँ, बैठे बैठे एक ही कमरे में वीडियोस बनाना, बस ताना कसी करना, इसको 4 बातें सुनाना, उसको 4 बातें सुनाना, ये है तुम्हें। और जिसमें तुमने मेहनत करने की कोशिश की थी, बिजनेस, वो तुम्हारा खास चल नहीं रहा है। जिसमें तुमने मेहनत करने की कोशिश की थी, एक गाना लेकर आए थे, वो तुम्हारा चला नहीं। तो बस व्लॉगिंग की चलती रहती है, और व्लॉगिंग के लिए भी जब व्यूज डाउन हो जाते हैं तो चलो एक जो है साथ में कोलीग, उसके साथ कंट्रोवर्सी कर लो, साथ में जो क्रिएटर है उसके साथ कंट्रोवर्सी कर दो। इसने बंदे ने एक औरत नहीं छोड़ी जिसकी बेइज्जती नहीं की हो। नीतू मेहना के साथ इसने पंगा किया, अलका के साथ इसने पंगा किया, दीवा मंत्रा के साथ इसने पंगा किया, अर्थ मोहम देहरादून के साथ इसने गलत व्यवहार किया, लाइव में गलत सलत उन लोगों को बोल के उल्टा सीधा बोल। जगत दीदी के साथ तो आपको पता ही है कि पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी। कहते सुबह उठता हूँ ना तो मुझे दिमाग में चलता आज मुझे इस ब्रांड के साथ काम करना है। और भाई तुम्हारे पास इतना काम है तो तुम्हें 1-1 घंटे की ये लाइव करके दूसरों की लाइव चलाकर उसके बदले में तुम्हें जवाब देने का इतना टाइम है? ये सारी बातें सुनकर एक बार में अपनी वीडियो बनाकर जवाब दे सकते थे। भाई कितना काम है इसके आदमी के पास, और कितना टाइम है इसके। इतना काम होने के बावजूद भी इतना टाइम है इसके पास कि 1 घंटे की लाइव चलाकर उसकी वीडियो पूरी सुन के, एक वीडियो सुन रहे हैं, उसके बाद एक वीडियो की एक लाइन का जवाब दे रहे हैं। वाह भाई, क्योंकि कंटेंट नहीं मिला तो चलो यही करते हैं कि भाई इसने जो बोला एक लाइन चलाएंगे, एक लाइन का जवाब देंगे। कहते हैं मैंने अब तक ना 25 गानों का कॉन्ट्रैक्ट लिया। बहुत सारी चीजें मिलेंगी धीरे धीरे, अभी बहुत सारी चीजें तो मैं आपको बता भी नहीं रहा। भाई मत बताना, नजर लग जाएगी बेकार।
बेकार में। बहुत सारी चीजें जब सामने आएंगी ना तब पता लगेगा। तो किसको पता लगेगा? ऑडियंस को पता लगेगा, तुम्हारे भाई को पता लगेगा, या किसको पता लगेगा? कहते घमंड ना बस अपनी मेहनत का है, क्योंकि सुबह उठना है, काम करना है, सुबह उठना है, कंट्रोवर्सी करना है, सुबह उठना है, वीडियो बनानी है, सुबह उठना है, दूसरों की वीडियो देखना है, सुबह उठना है, दूसरों की वीडियो देखकर उनको एक एक लाइन चलाकर वीडियो बनानी है। ये है तुम्हारा काम। और इस बार कोई बाहर का नहीं मिला तो चलो अपने सगे भाई से कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। कहते बस मुझे इस चीज का रहता है कि घमंड रहता है कि मैं सुबह उठ के मैं सोचता हूँ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और शाम को मैं कहता हूँ कि आज मैंने दिन का यूटिलाइज किया कि नहीं किया। और पैसे का क्या है? पैसा तो आएगा और जाएगा जाएगा। तो फिर पैसों के लिए तो तुम लड़ ही रहे हो। अगर पैसा आएगा जाएगा और तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, तो तुम्हारे भाई को घर की जरूरत है तो अपने ऊपर वाला पोर्शन पूरा अच्छी तरीके से उसको बढ़िया तरीके से बनाकर दे दो ना अपने भाई को। अगर तुम्हें पैसे की कोई परवाह ही नहीं है, भाई तो तुम्हारा ही है ना। अगर तुम्हें पैसे की इतनी चिंता नहीं है, लेकिन नहीं अपनी अपनी जेब भरनी है भाई, उसी भाई से कंट्रोवर्सी करनी है और उसी भाई से अपनी जेब भरनी है। अब फिर बात आई है कि हमें गरीब बोलते हैं तो आपसे तो ज्यादा ही हेल्दी है, आप पता नहीं पैसा कहाँ रख रहे हैं। ये वैसे मुझे बहुत हंसी भी आई इसमें, और बहुत वैलिड पॉइंट इनके भाई ने बोला था कि तुम दिन पे दिन सूखते जा रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, उसको रख कर रहे हो। तो बड़ी खिसियानी सी हंसी हंस के बोलता है कि कहता है कि पैसा गरीबों में बांट दो, आपसे ज्यादा हेल्दी। कहता है पैसा बांट दे रहे हैं इसीलिए तो हमारे पास पैसा नहीं बच रहा, इसलिए तो हम हेल्दी नहीं बांट रहे होते तो तुम ये दिन रात ये ना ये बेहुदा हरकतें ना कर रहे हो, और बांट रहे होते तो सबसे पहले तुम अपने भाई के लिए ही बांटते, उसी को ही देते, उसकी ही प्रॉब्लम सॉल्व करते, तो शायद ये कंट्रोवर्सी ही ना होती। कहता है कि एक जगह बैठेंगे ना तो हम हेल्दी हो जाएंगे, सोफा पे जड़ के। मतलब उसको ये सुना रहा है कि हम भागा दौड़ी करते रहते हैं ना, इसलिए हम ऐसे पतले हैं। कभी थाईलैंड गए, कभी मलेशिया गए, कभी वियतनाम। वहां जाते क्यों हो भाई? और वहां तुम्हारा कौन सा काम है? कहता है तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि एक ही रूम में बैठा रहता हूँ, खाता रहता हूँ तो मैं ऐसा हो जाऊंगा हेल्दी। ऐसा हेल्दी नहीं होना। कहता है आई एम वेरी हेल्दी, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ हेल्थ को लेकर, मैं बहुत हेल्दी हूँ। हेल्दी नहीं हो तुम, देखने से ही बीमार लगते, इसीलिए तुम्हारे भाई ने भी बोला है। हालांकि वो मोटा नहीं है लेकिन वो फिर भी ठीक है। तो जब उसने कहा कि पैसों का घमंड आप मुझे मत दिखाओ, तो उसकी लाइन में जवाब दिया नहीं नहीं पैसों का घमंड नहीं है मुझे। आद्या बार बार लेकर अपने भांजी का नाम ले रहे हैं, वही भांजी का नाम जब उस भांजी को गंदगी में घसीटा जा रहा था, जब उस भांजी को बहुत ही गंदे और अपशब्द लाइव में बोले जा रहे थे, तब ये बंदा एक बार सामने नहीं आया था कि मैं अपनी भांजी के लिए, अभी उस छोटी सी मासूम सी बच्ची को, जो मेरी बहन की बेटी है, बिल्कुल छोटी सी मासूम है, जिसको मैं किसी को भी ये बोलने का अधिकार ना दूं कि उसको मत घसीट कर लेकर, क्योंकि तब तो ये खुद ही अगेंस्ट था। एक तो आद्या जो बेटी है, बेटी जैसी है मेरी, दूसरी मनीषा, ये हमारे घर में लक्ष्मी का रूप है, और उसी लक्ष्मी के रूप को जब धोखा दे रहे थे, चीट कर रहे थे, तब क्या था? तब भी तो तुम धन ही कमा रहे थे। कहते मैं आपसे कोई कंट्रोवर्सी करने नहीं आया, मैं तो आपको सिर्फ जवाब दे रहा हूं। जवाब दे रहे हो, उल्टा ही तो जवाब दे रहे हो। उसकी लाइफ चला चला के एक एक लाइन का जवाब दे रहे हो। अब इसी को तो कंट्रोवर्सी करना कहते हैं। कि मैं चाहता हूँ कि आपसे 4-5 साल बाद जब आप अपनी ये वीडियो देखें और आप रियलाइज करें, वाह बड़ा अच्छा रियलाइज कराने का तरीका। तो जब उन्होंने ये कहा कि भाई आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, आप हमें क्यों बोल रहे? कहते आप हमारे भाई हैं, एक ही छत में रहते हैं, जब तक आप हमारे एक ही घर में छत में रहेंगे, हमारा पूरा हक है आपको बोलने का। वाह, हक बोलने का नहीं है, हक जबरदस्ती का, उसको घर से भगाने का है, उसको ऐसी चीजों से सिखाने का कि प्यार से मोहब्बत से समझा के नहीं, भाई की मदद कर नहीं, उसको बदनाम और जलील करवा के। कहता है लाख मना कर ले, आप हमसे छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे। तो छोटे रहेंगे तो तुम दबाते रहोगे क्या सारे के सारे मिलकर? कहता है कि और वो जो आप अभी यहाँ से निकलेंगे ना, कुछ हो जाएगा तो यहाँ से पहले सबसे पहले गाड़ी लेकर निकलेंगे हम। अब बताओ ये बात कोई कहने की है? ये घमंड नहीं है तो क्या है? कहता है ना तो पटना से कोई गाड़ी आएगा, खैर वो तो आता ही नहीं, मतलब पटना यहाँ बोल रहे हैं, मतलब अपने इनके छोटे वाले भाई के ससुराल की बात। अब ये ताना नहीं है तो क्या है? आपको अब अगर अभी कुछ भी हो जाता है तो हम ही गाड़ी लेकर जाएंगे, हमारी ही गाड़ी जाएगी। अब बताओ ये कोई कहने की बात है? ये ताना मारने वाली बात है? आपको आगे कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले अरे भाई फैमिली होती किस लिए है? लेकिन तुम तो वो पहले गा गा के सुना रहे हो यहाँ पर, तो फिर क्या होगी? फिर तो वो वाली बात होगी कि नेकी कर और दरिया में। हाँ, ये तुम कह रहे हो कि भाई ये मत कर वो मत कर, जब तक होश हवास में है आपको लाइन पर लाने के लिए सब कुछ किया जाएगा। तो लाइन पर लाने के लिए ये अच्छा तरीका है, मतलब ये सोशल मीडिया पर आना, घर की इज्जत खराब करना, माँ बाप को जलील करना। अब तुम यहाँ से वीडियो बनाओगे तो वही वो वहाँ से वीडियो बनाएगा, और जब वहाँ से वीडियो बनेगी तो फिर तुम बदले में वीडियो बनाओगे, फिर वहाँ से वीडियो बनेगी, तो ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी और तुम लोग इसी तरह से व्यूज छापते रहोगे, इसी तरह से डॉलर छापते रहोगे। हाँ, उसकी तो मजबूरी है, तुम्हारी कौन सी मजबूरी है भाई? तुम तो बहुत सारे बिजनेस करते हो, तुम्हारे पास तो लक्ष्मी जी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सचमन करके इन्होंने अपना कोई वो स्टोर भी खोल लिया, इतने सारे ब्रांड कोलैबोरेशन करते हो। वो बेचारा गरीब है, वो बेचारा करने दो उसको काम, क्यों जबरदस्ती की उसकी जिंदगी खराब करने पे लगे? कहता है कि कोई अगर तीसरा वाला आके ये कहे कि भाई ये जो लड़का है मेरा भाई है, ये अब अकेला रह गया, जो मेरा भाई नहीं रहा वो अकेला रह गया, चलो अब उसको जुल्म कर दिया जाए, तो क्या मैं करने दूंगा? तो मैं बोलूंगा कि अपनी गलतफहमी को पहले निकाल दूंगा। तो फिर क्या फायदा ये बकवास करने की? आके ये सारी चीजें जो इतनी समझदार और मेच्योरिटी की बातें कर रहे हो,
वो ऑफ कैमरा करो ना, ऑन कैमरा क्या कर रहे हो। अब उसकी अगली लाइन चलाई है कि इसीलिए हम समझा रहे हैं बार बार कि जब रिश्ता खत्म कर दिए हैं तो क्यों बार बार हमारे नाम ले दी, क्योंकि ये बार बार अगेन एंड अगेन कह रहा माँ बाप को ऐसा करा मैं ऐसे कर दूंगा, माँ बाप को ऐसा करा मैं ऐसे कर दूंगा। वो साफ साफ बोल रहा है कि मैंने अपना हाथ छुड़ाया था, गिलास पकड़ा हुआ था, मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मैंने कोई उन पर हाथ नहीं उठाया। और इन्होंने ये सारे सोशल मीडिया पे फैला दिया कि उसने माँ बाप पे हाथ उठाने की कोशिश की। कहता है भैया आपका नाम तो लिया जाएगा, कभी आप मम्मी को टारगेट कर रहे हैं, कभी आप जो है मेरी बहन को टारगेट कर, और तुम सारे के सारे मिलकर जो सब उसको टारगेट कर रहे हो उसका क्या। कहते कभी कभी आप ना मेरी बीवी को टारगेट कर रहे हो, और मेरी बीवी से तो पता नहीं आपकी क्या दुश्मनी है। वाह, यही था वो बंदा जो भोपाल में जब कुछ बात हो रही थी, वहां पे इनको जाया जा रहा था, बुलाया गया था एक्चुअली दूसरी पार्टी की तरफ से, पुलिस की तरफ से इनके पास फोन आया था, तो उनको सपोर्ट करने के लिए अपनी भाभी को लेकर वहां पर पहुंचा था। क्या कुछ नहीं किया उस लड़के ने इनकी कंट्रोवर्सी में, हर किसी से बुराई ली, हर किसी से जो है ना उल्टा सीधा बोला, सबकी नजरों में बुरा बन गया, ये तो बदतमीज है, ये तो अपने भाई भाभी के लिए कुछ भी बोल देता। आज उसके साथ ये भाई भाभी बहन माँ सब मिलके क्या कर रहे हैं। कहता है कि अगर फिर उसने अगली लाइन बोली कि आप अपनी कंट्रोवर्सी करो, आप अपना काम देखो, क्योंकि ज्यादा कंट्रोवर्सी करनी है तो फिर बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए। और उसने जब ये बात बोली ना कि जिससे पहले कंट्रोवर्सी करी थी उससे कर लो, तुम्हें ये कंट्रोवर्सी करने की बहुत चूल है, तो कहता है ये चूल जो है ना ये बाहर का वर्ड, और खिसियाने होके कहता है कि मेरे से जो कंट्रोवर्सी करेगा मैं उसका जवाब दूंगा, चाहे वो कोई भी हो दुनिया का। अगर तुम चाहते हो मुझसे कंट्रोवर्सी करना तो हो जाएगी, कि भाई मैं तो बहुत बढ़िया से मुंह तोड़ जवाब दूंगा अगर तुम मेरी बीवी को कुछ कहोगे। जब उसने ये भी बोला कि भैया देखो हमसे ये सब कुछ मत करो, क्योंकि हमको अगर बोलोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपके लिए। अब देखो भाई साहब उस पर बढ़ के भैया ने क्या जवाब। कहता है महंगा चीज की तो औकात, इतनी औकात रखते हैं कि महंगा चीज अफोर्ड कर ले। वाह भाई साहब क्या बात। कहता मैं लड़ने नहीं आ रहा, मम्मी पापा थे, मैं यहाँ पर नहीं था, तो मम्मी से पूछा जा रहा था, मम्मी पापा से पूछा जा रहा था वो कहाँ है, मतलब मेरा नाम ले। कहते जब हम घर में नहीं रहते, हमारी बीवी घर में नहीं रहती, तो अब किचन गंदा है तो अंबाला से किचन तो वो साफ करने नहीं आएगी। तो उसने भी बोला कि आप हमको जानते हैं, जब हम अपने पे आएंगे तो बहुत कुछ बोलेंगे। तो खिसिया के कहते नहीं जानते, हम तुम्हें नहीं जानते। और कहते हैं कि धमकियां जो है ना पटना में दीजिएगा जहां आपको ज्यादा जानते हैं, या फिर अपने कमरे में दीजिएगा। कहते बच्चे को काहे को कंटेंट बना रहे हो। कहते बच्चा हमारे लिए कंटेंट नहीं है, आपके लिए कंटेंट है कि मुंह दिखाएंगे। और भाई वो व्लॉगर है, तुम नहीं करते हो, तुम अपने घर के लिए किसी के लिए भी तुम भी तो सेम काम करते हो। और अगर वो भी व्लॉगर है, उसका बच्चा हुआ है, तो वो उसका कंटेंट है, वो उसकी चॉइस है, वो अपने आप दिखाएगा अपने हिसाब। सारे तो यही कर रहे हैं आज की डेट में, सोशल मीडिया पे सब यही कर रहे हैं कि अपने बच्चों का नहीं दिखाते, क्योंकि जब तक उनकी मर्जी नहीं होती है। और तुम होते कौन हो किसी के बच्चे का मुंह दिखाने वाले, तुमने दिखा कैसे दी। और कहता है चिढ़ के कहता है और ऊपर से आपकी कुछ चमचियां, कंटेंट उसका है तो वही तो दिखाएगा। तो भाई वही तो दिखाएगा, तुम्हारा कंटेंट थोड़ी ना है, बच्चा उसका, चॉइस उसकी। कहते अरे जब घर में बच्चा होता है ना, बच्चा कोई कंटेंट नहीं होता, तुम तो हर चीज को कंटेंट बनाते हो। जब तुम्हारा बच्चा होगा ना तब देखेंगे, होते के साथ ही फेस दिखा दोगे, उसके लिए अलग से व्लॉग बनाओ। वो बच्चा एक परिवार का अंग होता है, तभी उस बच्चे की माँ का जीना हराम कर रहे हो, जब भी उसके बच्चे के बाप को परेशान कर रहे हो ऐसे टाइम पर। और अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहा है ये बंदा। कहता है कि जब एक बार तुमने फेस दिखा ही दिया, और जब मैं भी तो उसका बड़ा पापा हूँ, मैं भी तो बड़े पापा हूँ, घर के बड़ा हूँ, और मैंने अगर इतना सा दिखा दिया, क्यों दिखा दिया भाई तुमने, इसका मतलब फिर तुमने जानबूझ के दिखाया। अगर तुम ये कह रहे हो कि मुझसे फेस रिवील हो गया या मैंने दिखा दिया, इसका मतलब तो तुम तो सोच समझ कर आए थे कि मुझे फेस रिवील करना है, मैं अपने चैनल पर फेस रिवील करूंगा। कहता है गिफ्ट की बात कर रहे हो ना, सोने का मुकुट डायमंड जड़ा हुआ मैंने ऑर्डर कर दिया था, जता दिया, नेकी कर और दरिया में डाल, कि ये मेरे को बनवाना है कि जब फंक्शन होगा तब उसको डाल दे। कहते आपने देखा होगा जब मैं अंबाला में था कि किसी रीजन की वजह से मैं नहीं आया, पता अच्छा भाई घर में बच्ची हुई और ये किसी रीजन को ढूंढ रहे थे वहां पर आने के लिए, घर की बच्ची करके कंटेंट बना रहे हो, जबरदस्ती का उसका फेस रिवील कर दिया। आने तक की तो उनको फुर्सत मिली नहीं। जब ये आए थे तो ये सोचकर ही इस बात को आए थे कि हम फेस रिवील करेंगे अपने चैनल। कहते तभी मैंने उसको बोला था कि उसके पिता से ज्यादा प्यार उसको मेरे से मिलेगा। अरे तुम तो रत्ती भर परवाह नहीं कर रहे हो। कहता अभी जो भी हो, जिस दिन वो होश में आएगी और उसने एक बार पुकार दी बड़े पाप, उसके बाद तो मैं इसके बाप को भी नहीं देखूंगा। वाह बड़ा प्यार जता रहे हो, बड़ा बड़प्पन जता रहे हो। तो बड़प्पन इतना रखते कि ये जो गंदगी फैला रहे हो ना सोशल मीडिया पे आकर अपने पूरे खानदान की, वो गंदगी ना फैलाकर उसे अंदर ही अंदर ऑफ कैमरा समेटो। बहुत सारी बकवास कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, एक एक लाइन चलाकर, एक एक लाइन पर डायलॉग बाजी मारकर, और ये समझदारी का सबूत दे रहे हैं। भाई ये घर का बड़ा बेटा है, जब घर का बड़ा बेटा ऐसा होगा तो छोटे से तो खैर क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, फिर करेंगे, फिर किसी और पॉडकास्ट में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपका क्या कहना है कि क्या इस तरह की कंट्रोवर्सी करनी चाहिए, क्या ये ऑफ कैमरा नहीं सुलझा लेना चाहिए, क्या इन्होंने ये नया जरिया बनाया है अपने आप व्यूज लाने के लिए, डॉलर कमाने के, क्या इस तरह से पैसा कमाना अच्छा होता है, अपने घर के लोगों की इज्जत खराब कर, अपने खानदान को बेचकर, इज्जत बेचकर इस तरह से पैसा कमाना और फिर उस पैसे से ऐशो आराम करना किसी हद तक सही, बताइएगा जरूर। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।